नहीं लगा लग जाए कोई बात भैया आपकी बेटी का एक बार हाथ जोड़ लीजिए इधर देखना करते रहना बाहर में बैठ जाओ पूरी रात पड़ी अच्छा देखिए अब आपको थोड़ा शांति का दान देंगे मैं तुम्हें बहुत देखिए शादी एक और इस पवित्र बंधन को बड़ी ही समझदारी पूर्वक तरीके से हमें से संपन्न करना चाहिए। शादी कहते हैं सामाजिक स्वीकृति हासिल करना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रहता है तो समाज की स्वीकृति लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आज यहाँ पर कमल पहुंची की बेटी की शादी है, ये तो मुझे पता नहीं कहाँ से बनाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वर और कन्या के परिवार के लोग हैं, यह सबसे पहले भगवान की विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प कि तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि कोई व्यक्ति सुखी जीवन यापन जब कर सकता है कि जब वो धर्म के मार्ग पर वो धर्म मार्ग को पहले अपनाएंगे, ये मतलब धर्म को अपने जीवन में धारण करेंगे, फिर ये दंपत्ति जीवन में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के बैठेंगे और जैसे हम कहें आप लोग उसे दोहरा। अरे तुम भी हाथ जोड़ो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं तं पुण्यं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
समादयामि सुरामेरय मद्यपमादधाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरे मद्यपमादधानावेरमणि शिक्षापदं समादयामि सत्यं पंचशील धम्मं साधुकं सुरक्षितं तत्वाप्तमादेन शीलतं पादेथ साधु 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 साधु। आपको बोलना चाहिए ना, शादी तुम्हारी हो रही है इनकी नहीं हो रही, तो बोलना चाहिए पढ़े लिखे हो गया। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों ने बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो। इसका मतलब है कि मैं नमन करता हूँ उन तथागत बुद्ध को। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो, सर्वदेशी हो, सर्वकालिक हो, ऐसे उत्तम ज्ञान को बोधित करते हैं। महाराजा सिद्धोदन के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा ही उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, और जब उन्हें ऐसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से निकला, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूँ, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं। उत्तम ज्ञान। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, मैं ऐसे मार्ग की शरण जाता हूँ, तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ माने सबूत, कि मैं उस संघ की शरण जाता हूँ जो श्रेष्ठ ज्ञान से भरपूर है, जो धर्म का आचरण करता है, मैं ऐसे श्रावक संघ की शरण जाता हूँ। ठीक है, फिर आपने कहा पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, मृत्यु से सब घबराते हैं, इसलिए आप लोगों ने कहा कि हम अकारण किसी की हत्या नहीं करें, क्योंकि संसार में सभी जीवित रहना चाहिए। दूसरी बात कहा अदिन्ना दाना वेरमणि, कि बगैर दिए हम किसी की कोई संपत्ति नहीं लेंगे। संपत्ति सबको प्रिय होती है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के इस दौर में बगैर संपत्ति के कुछ होता भी नहीं है। हर कदम पर संपत्ति की जरूरत है, इसलिए आपने कहा कि हम किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति को चुराएंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। तीसरी बात आपने कहा कामेश मिथ्याचारा वेरमणि, कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, एक पति व्रत पालन करेंगे, क्योंकि जो लोग व्यभिचार करते हैं वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और अनावश्यक रहते हैं, और समाज में ऐसे लोगों की ऐसे लोगों को रोबा नहीं बैठने देते लोग। इसलिए आप लोगों ने कहा कि हम एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, एक पति व्रत पालन करेंगे, व्यभिचार से अपने को अलग रखेंगे। चौथी बात कहा मूसा बाधा वेरमणि, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं जबान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लाखों करोड़ों के व्यापार जबान के बल पर चलते हैं, बेटी बेटा पराये होते हैं तो जबान के बल पर। इसलिए हम अपनी जबान को झूठा नहीं करेंगे, हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। पांचवी बात कहा सुरा मेरे मद्यपमाद, हम नशीली चीजों से अपने को अलग रखेंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू भांग गांजा शराब इत्यादि जितनी भी नशीली चीजें हैं इन सबसे हम अपने को अलग रखेंगे। अब आप बताइए, जो आदमी इन बातों को अपने जीवन में पालन करेगा तो वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? सुखी रहेगा। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि पहले मनुष्य ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने से पहले धर्म का आचरण करने का संकल्प ले कि मैं अपने जीवन में धर्म आचरण करूंगा और अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करूंगा। ठीक है ना? अब देखिए, जो कंठ भर के पिता है अपने पुत्र के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, इसलिए यहाँ बारात ले जाते हैं। सही बात है ना? तो वो कन्या के पिता के आगे, मतलब कन्या के माता पिता के आगे ऐसे हाथ फैला करके मांगेंगे कि हम अपने पुत्र के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, तो वो अपनी पुत्री का हाथ में हाथ देते हुए समर्पण करेंगे कि जिस बेटी का लालन पालन आज तक हमने किया था, आज हम उस जिम्मेवारी को आपको समझ में आ रही है ना बात? फिर पर अपने को
समर्पण करेंगे कन्या के लिए, कन्या अपने को समर्पण करेगी घर के लिए। कन्या अपने को समर्पण करेंगी कि मैं आज से अपने को सही उनका नाम लेकर के उनकी पत्नी के रूप में समर्पण करती हूँ और इस प्रतिज्ञा को जीवन भर पालन करती हूँ। फिर अपने को समर्पण करेंगे कि मैं आज से आपके पति के रूप में समर्पण करता हूँ और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तथागत ने कहा पति और पत्नी के बीच में मधुरता और प्रगाढ़ता स्थापित करने के लिए तथागत ने 5 नियम बताए हैं जो पति और पत्नी दोनों को पालन करते हैं। समझ में आ रही है ना? देखिए सबसे पहले घर के पिता थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े कोई बात खड़े हो जाओ, खड़े तू करना इस काम एक थाली में हाथ सीधा तो आपका सीधा पानी भी शीशे वाले में जाओ जैसा हम कहें बोलेंगे, जैसा हम कहें बता भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मान करके और भारतीय संविधान आदर्श मानते हुए आज हम अपनी प्रिय पुत्री अंशु बौद्ध को आपकी पुत्रवधू के रूप में आपको समर्पण करते हैं जिसका लालन पालन आज तक हमने किया था आज हम जिम्मेवारी को आपको सौंप रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप इस जिम्मेवारी को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में हर संभव सहयोग करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बनाएंगे। साधु भगवान और बाबा साहब और उपस्थित समाज को सम्मान कर और भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास रखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप द्वारा जो जिम्मेदारी हमें सौंपी जा रही है हम उसका जीवन भर पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बनाएंगे। तो क्या बोलोगे? भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर और भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए आज मैं अपने को श्री पत्नी के रूप में समर्पण करती हूँ और उन्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करती। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत प्राप्त नहीं आने देंगे। भगवान बुद्ध और बाबा साहब
अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर और भारतीय संविधान में पूरा आस्था रखते हुए आज मैं अपने को कुमारी के पति के रूप में समर्पण करता हूँ और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से, वचन से, कर्म से पालन करूंगा। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगा। साधु साधु देखिए, हमने आप लोगों ने ये देखा कि कन्या के माता पिता ने अपनी पुत्री को वर और वर के पिता को समर्पण किया कि जिस बेटी का लालन पालन आज तक हमने किया था, आज हम उस जिम्मेदारी को आपको सौंप रहे हैं। यही हुआ ना? तो वर के पिता ने स्वीकृति दी कि जो जिम्मेदारी आप हमको सौंप रहे हो, हम उसका जीवन भर मन वचन कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। और यही बात हुई। यही बात हुई। फिर कन्या ने अपने को समर्पण किया कि मैं आज से आपकी पत्नी के रूप में अपने को समर्पण करती हूँ और आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर पालन करूंगी। तो जी यही बात हुई है ना? फिर वर ने अपने को समर्पण किया कि मैं आज से आपके पति के रूप में समर्पण करता हूँ और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये बात हुई है ना जी? देखिए, भगवान बुद्ध जी का पति और पत्नी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी कब पूरी होती है कि जब पति और पत्नी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि एक पति को अपनी पत्नी के प्रति क्या करना होगा जब उनके दंपति जीवन में खुशहाली आएगी, मधुरता बनेगी। तो भगवान बुद्ध ने पति को 5 नियम बताए जो उन्हें अपने जीवन में पालन करने होंगे। तो जैसा मैं कहूँ बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं 5 प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का सदैव सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का किसी भी रूप में अपमान नहीं करूंगा, न ही कभी दूसरों से अपमानित होने दूंगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मेहनत करके धन कमाऊंगा और अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखूंगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बन के रहूंगा। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने माता पिता अन्य परिजनों का ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि अलंकार देकर सदैव प्रसन्न रखूंगा। 5 प्रतिज्ञाएं जीवन भर मन से, वचन से, कर्म से पालन करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को
साक्षी मानकर आज मैं 5 प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने घर के सभी कार्यों को ये भांति संभाल कर करूँगी। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति का विश्वास पात्र बन के रहूँगी। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति द्वारा कमाए गए धन दौलत की सदैव रक्षा करूँगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति के माता पिता अन्य परिजनों का सदैव सम्मान करूँगी। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति के सभी कार्यों में जैसे सीना पिरोना सफाई आदि को भली भांति संभाल कर करूँगी। 5 प्रतिज्ञाएं जीवन भर मन से, वचन से, कर्म से पालन करूँगी। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने देंगे। साधु साधु साधु। बात समझ में आई है ना? देखिए अब सुनाओ वरमाला। माला माला दीदी वरमाला लाया नहीं, कहाँ पर माला आई है मेरी। 1 2 3 डालो बेटा। बहुत इधर देखो, एक हाथ ऊपर एक नीचे, वो वाला हाथ ऊपर कर दो। हाँ नीचे करो, बस 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 बस। 1 2 अब आप डालिए। 3 साधु साधु। आ जाओ। देखिए अब मैं आसन बदल दो, उनको सबको हाथ जोड़ के जो भी करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्थान बदलो। देखिए इससे पहले छोटी सी बात बता दें और उसके बाद आप सब लोग आशीर्वाद। बात यह है कि आप लोग कहते हैं कि हमारे गले में मंगलसूत्र ये कहते हैं सब लोग, लेकिन मंगलसूत्र होता है कुछ और। मंगलसूत्र का मतलब होता है 38 बातों का पालन, 38 बातें। और वो 38 बातों का हम यहाँ अपने तवार बताएंगे कि 38 बातें क्या है, हमको क्या पालन करनी चाहिए। समापयन्तो विद्युतदे चलधिनादितवामुनिन्तो अंतेन साधुते जय मंगलम्। तो देखिए मैं बता रहा था कि जैसे भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो उनसे ये पूछा गया था कि महारातिरेकमभिरुच्यति तत्परत्ति घोरपणानकमकमथद्दयत्रं कण्ठी सुदत्तविघ्नादितवामुनिन्दो तं तेजता भवते जय मङ्गलानि। महारातिरेकमभिरुच्यति तत्परत्ति घोरपणानकमकमथद्दयत्रं कण्ठी सुदत्तविघ्नादितवामुनिन्दो तं तेजता भवते जय मङ्गलानि। खद्गमति हद्गसुधार्णन्तं धावन्ति
द्वितीयो जनपतिं पुलिमानवन्तं तृतीयं सङ्घटनमोदितवामुनितो तं तेजसा भवतु ते जय तत्त्वानि कक्षमुदरण्यवगम्या चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मध्ये शब्देन चोपविधिनादितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि सच्चमपिहायमपि सच्चकवादुकेतं बाधाविरोपितमनमतियङ्गभूतं पञ्यापदीपजलितो दितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि उसके लखेर भुजगेन तमापयन्तो तवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि उक्ताय दुःखभुजगेन सुदत्तहस्तं ब्रह्मं तुतिविदताभिधानं ज्ञानागतेन विधिनादितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि एतापि पुस्तके मङ्गले अर्थगाथा यो वाचको दिनदिने कर्तुमतन्ति उतवान् नीतविधानि च पद्यवानि लोकन्ति अधिकवेन सर्वयो ऐसे हाथ जोड़िए सब लोग ऐसे हाथ जोड़िए और चलना कहीं बोल जाए हाँ सुनिए ऐसे सभी लोग हाथ जोड़ करके ना जो है सब ऐसे क्या हम कहे बोलेंगे हम जिसके पास जो सब सब पहले हाथ जोड़िए भवतु सब मंगलं विवाह मंगल संपन्नो वरवधू सुखी होन्तु वरवधू सुखी होन्तु वरवधू सुखी होन्तु सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु जय खेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागम सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु जय खेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागम सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु जय खेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागम साधु साधु साधु। देखिए विवाह का मंगल कार्य संपन्न हुआ।